बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अक्सर लोगों को टांगों के अंदर रगों का फूल जाने का मसला होता है। रगों का ब्लू कलर का हो जाना, नीले रंग का हो जाना, खून की रवानी ख़राब हो जाना, पिंडली के पट्टों में ख़ास तौर पे इस जगह के ऊपर खिंचाव फील होना, दर्दें होना, कड़ल पड़ना, नस पे नस चढ़ जाना, ये सारी चीज़ें ना एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं। आम रूटीन में किसी को कोई मसला ना भी हो तो पिंडलियों के अंदर या फिर पिंडली वाले पट्टे, टांग की बैक साइड के ऊपर जो पट्टे लगे होते हैं जिन्हें हम काफ मसल्स कहते हैं, इनके अंदर खिंचाव, अकड़ाव, दर्दें रहती हैं। इनके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसकी वजूहात क्या होती हैं? ये जो आपको टांग के अंदर फूली नज़र आती हैं ना, फूली हुई खून की रगें यहाँ पे नज़र आती हैं, उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे जो लगी हुई खून की रगें होती हैं, इनका काम होता है कि जब हमारे दिल से खून हमारी टांगों की तरफ आता है, यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई करता है, न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, लेकिन यहाँ पे लगी हुई खून की रगों का काम होता है कि जब खून इस्तेमाल हो जाए तो यहाँ से गंदा खून ऊपर वापस दिल की तरफ जाए, वहाँ पे साफ सफाई हो, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो, उसके बाद फिर वापस आए। तो यहाँ पे जो खून की रगें होती हैं ना, उसके अंदर अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह की होती हैं। नॉर्मल रूटीन में कुछ ऐसी होती हैं, ठीक है, कि यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, जैसे कश्ती के चप्पू नहीं होते हैं आगे चलाने के लिए, मूव करने के लिए हम उसकी मदद से कश्ती को आगे मूव करते हैं, इसी तरह से ना जो खून की रगें होती हैं, जो वेन्स होती हैं यहाँ पे, उनके अंदर इस तरह से चप्पू या वैल्व्स लगे हुए होते हैं। इनका काम ये होता है कि ये खून को ना ऊपर की तरफ पंप करते हैं। कभी कभार अगर हमारे पिंडली वाले पट्टे हो जाएं कमज़ोर, तो हमारी खून इस तरह से, खून की रगें ना इस तरह से अंदर से नहीं होती, बल्कि ऐसे हो जाती हैं, छोटे छोटे इस तरह से क्लॉट से बनना शुरू हो जाते हैं, खून के जमे हुए लोथड़े बनना शुरू हो जाते हैं। इनका नुकसान ये होता है कि हमारा खून ऊपर जाने के बजाय जिगजैग पोजीशन के अंदर इधर उधर मूव करके ऊपर नीचे जाता है। दूसरा, इसके जो चप्पू हैं, जो वैल्व्स हैं, ये कमज़ोर हो जाते हैं, और इसके अलावा इस तरह के क्लॉट्स भी बन सकते हैं। अगर ये क्लॉट बहुत बड़े बन जाएं तो इन्हें डीवीटी कहते हैं। डीवीटी का मतलब होता है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है जमा हुआ खून का हिस्सा, और डीप वेन का मतलब होता है खून की जो रगें होती हैं उनके अंदर जाके इसका स्टे करना या रुक जाना। सो अगर आपकी खून की रगों के अंदर इस तरह की फूली खून की रगें हैं ना, तो फिर ये थोड़ी सी टेंशन वाली बात है। लेकिन अगर ये हो ना इस तरह की ब्लू कलर की वेन्स, इनको आप वर्जिश से, थेरेपी से ठीक कर सकते हैं। ये सब कुछ मैं आपको समझाता हूँ। आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे कि आपके पिंडली वाले पट्टे को हमारे जिस्म का दूसरा दिल भी कहा जाता है, सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी। ये जो तस्वीर बनी हुई है ना, ये तो एनिमेशंस की तरह की है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप लिखेंगे ना सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी गूगल में या इंटरनेट के ऊपर, आप हैरान होंगे कि आपके पिंडली वाले पट्टे आएंगे। उसकी वजह ये होती है कि इनका काम होता है यहाँ से नीचे से ना गंदे खून को, यानी कि इस्तेमाल हुए खून को ऊपर की तरफ पहुंचाना। अच्छा, अब इसकी वजह क्या होती है कि यहाँ पे हमारी खून की रगें फूल क्यों जाती हैं, ये दर्द क्यों करती हैं, ब्लू क्यों हो जाती हैं? उसकी वजह ये होती है, अक्सर लोगों की जॉब होती है इस तरह की जिसमें सारा सारा दिन खड़े होना, जैसे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, या फिर अगर हमारी ऑफिस के अंदर जॉब, हम बैंकर्स हैं, या फिर जो खड़े होने की जॉब है, इसमें बार्बर की जॉब है, जैसे नाई की जो जॉब होती है उसके अंदर ज़्यादा खड़े होना होता है, तो हमारे पिंडली वाले पट्टों के अंदर खून की रवानी सही से नहीं जाती। अगर चली जाए तो फिर वापस नहीं आती, यानी कि खून की रगें जो हैं उनके अंदर सोजिश रहती है, उनके अंदर खिंचाव रहता है। तो इसी की वजह से ही हमारी पिंडलियों के अंदर हर वक्त दर्दें रहती हैं। अब इसको ठीक किस तरह से करना है? अब जब भी अगर आपको इस तरह से टांग के अंदर फूली हुई रगों का मसला हो, सबसे पहला इलाज या सबसे पहला जो काम आपने करना है वो है कि आपने डोपलर अल्ट्रासाउंड करवाना है। डोपलर अल्ट्रासाउंड से हमें पता चलेगा कि आपकी जो खून की ये जो फूली हुई रगें हैं, इनके अंदर कहीं इस तरह के जमे हुए हिस्से तो नहीं है, यानी खून के जमे हुए लोथड़े तो नहीं है। अगर ये क्लॉट्स हैं जिन्हें हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं, तो फिर हमने इनको क्लॉट को डिसॉल्व करने वाली मेडिसिन खानी है, जिससे हम एंटी क्लॉटिंग मेडिसिन कहते हैं, जो कि आपके कार्डियोलॉजिस्ट या मेडिकल फिजिशियन आपको बताएंगे। नंबर 2 ये होगा कि अगर आपको सिर्फ ब्लू वेन्स है और आपने अपना डोपलर अल्ट्रासाउंड करवाया है और उसमें पता चला है कि खून के जमे हुए कोई भी हिस्से नहीं है, लेकिन ये है कि आपके खून की रगें नीली हो गई हैं, इसे आप थेरेपी की मदद से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अब इसे ठीक करने के लिए आपने क्या करना है, इसमें ना आपने एक तो काफ स्ट्रेच एक्सरसाइजेस करनी है। इस तरह का रबड़ बैंड खरीद लें और इसको अपने पाँव के साथ लगाएं, और पाँव को ऊपर और नीचे की तरफ आपने मूव करना है। पहले तो इस तरह से लगा के अपने हाथों में पकड़ लें और अपने पाँव को देखें
ये कैसे ये नीचे की तरफ जा रहा है और फिर ऊपर की तरफ लेके आना है। ये एंकल पंपिंग एक्सरसाइज होती है, इसको आपने बार बार करना है। इससे ये होगा कि आपके जो पिंडली वाले पट्टे हैं इनको ऊपर मूवमेंट होगी, आपके जो यहाँ पे खून की रगें हैं उनके अंदर खून के बहाव में सर्कुलेशन क्रिएट होगी, जिससे वहाँ पे जो रुका हुआ खून होगा उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी और आपको पिंडली के खिंचाव में काफ़ी हद तक कमी फील होगी। इवन जो नस पे नस चढ़ जाती है वो भी कम हो जाएगी अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे। इस थेराबैंड की मदद से ये एक्सरसाइज करनी है आपने, ऊपर और नीचे की तरफ अपने पाँव को मूव करना है। इसे हम एंकल पंपिंग एक्सरसाइज करते हैं। 6 से 7 दफ़ा ये वर्जिश करनी है हर 2 से 3 घंटे के बाद। और अगर आपके पास थेराबैंड इस तरह का रबड़ बैंड जो इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। आप अपनी टांग को ऊपर की तरफ लाने वाली वर्जिश कर सकते हैं, नीचे लाने वाली वर्जिश कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इस तरह के थेराबैंड का सेट होता है जिसमें एक सख्त होता है, एक नरम होता है और एक बिल्कुल नरम होता है। आप चाहें तो ये पूरा सेट जो है हमारे इस नंबर के ऊपर रब्ता करके आप घर बैठे ऑर्डर भी कर सकते हैं। पिंडलियों की वर्जिश के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा आपने ना घर में इस पोजीशन के अंदर लेटना है कि अपनी टांगों के नीचे 2 या 3 तकिए रख लेने हैं और अपनी टांगों को ऊंचा करके रखेंगे। जब आप अपनी टांगों को ऊंचा करके रखेंगे आपकी टांगों का खून का बहाव दिल की तरफ आना आसान हो जाएगा। इस पोजीशन में आपने सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए लेटना है और डेली आप सोने से पहले ये वाली पोजीशन बनाएंगे। आप देखेंगे आपकी पिंडलियों का और दर्दें कम हो जाएगा। और इवन जिनको ब्लू कलर ऑफ वेन्स होती हैं यानी खून की रगें अगर नीली हो जाती हैं तो ये पोजीशन बनाने से आपकी खून की रगें नीली होना भी खत्म हो जाएंगी। नंबर 3 ये होगा कि आपने इन पट्टों को, जो काफ वाले जो पिंडली वाले पट्टे हैं, इनके ऊपर आपने स्टिमुलेशंस लगानी है, या हम अगर आम जुबान में कहें तो आपने मसाज करना है और वाइब्रेशंस करनी है। और वो किस तरह से हो सकती है? वो डिफरेंट मशीनों की मदद से होता है। उसमें जो सबसे बेहतरीन मशीन होती है वो ये मशीन। आप किसी भी थेरेपी सेंटर पे जाएंगे तो आपको इस तरह की मशीनें लगाई जाती हैं जो कि आपके मसल्स के टाइटनेस को, सख्ती को कम करती हैं। तो आप इस तरह की मशीन को घर में भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपके नज़दीक कोई थेरेपी सेंटर है वहाँ जाके आप थेरेपी भी करवा सकते हैं। तो इसको आप अपने पिंडली वाले पट्टों के ऊपर लगाएंगे। लेकिन एक बात आपने जहन में रखनी है कि जिनकी टांगों में खून की रगें ऐसी फूल जाएं, फूलने के बाद नीले रंग की नहीं, नीले रंग की हो तो आप वो वर्जिशें सब कुछ कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर ये फूल जाएं और आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है, डोपलर अल्ट्रासाउंड करवाया और आपको पता चला है कि इसके अंदर आपके खून की रगों के अंदर खून के जमे हुए हिस्से हैं, क्लॉट्स हैं, फिर मैं आपको जो जो चीज़ें बता रहा हूँ आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। ना पोजीशंस बनानी है, ना कोई एक्सरसाइज करनी है, ना कोई मशीन लगानी है। क्यों? क्योंकि पहले हमने ये जो जमे हुए खून के हिस्से हैं, जो डीवीटी है, इसको रिजॉल्व करना है। इसके लिए हमने दवाइयाँ खानी है, इसके लिए एंटी क्लॉटिंग मेडिसिन खानी है। लेकिन पहले ये पता कैसे चलेगा? जब हम अपना डोपलर अल्ट्रासाउंड करा लेंगे। अगर आपको इस तरह से फूली खून की रगें नहीं है लेकिन सिर्फ और सिर्फ नीली हैं और आपकी पिंडली के पट्टों में खिंचाव होता है, और आपने अगर ये फूली हुई भी हैं और आपने डोपलर अल्ट्रासाउंड कराया और खून की रगों के अंदर कोई भी जमा हुआ क्लॉट वगैरह नहीं है, तो फिर जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनके पीछे पड़ जाएं और इनको लाजमी इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि आपको आपकी पिंडली के पट्टों के अंदर होने वाली दर्दें, क्रल, नस पे नस चढ़ना, ब्लू कलर ऑफ वेन्स, ये सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर थेरेपी वगैरह करते हैं तो। और अगर आप चाहें तो इस तरह की मशीन आप घर पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। इस मशीन के साथ डिफरेंट हेड्स मिलते होते हैं, 4 किस्म के डिफरेंट हेड होते हैं और यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इन हेड्स का फ़ायदा होता है, लाइक ये वाला हेड जो है वो आप पिंडली के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, इसे आप अपने कमर में यूज़ कर सकते हैं। ये जो हेड होता है ना, जिनको दुम वाली हड्डी के अंदर दर्द होता है, और इसे हम यूज़ करते हैं कंधे वाले दर्द के लिए। सो ये वाला जो हेड होगा ना, ये आप पिंडली के ऊपर यूज़ करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। और जो यहाँ पे लगा होता है, यहाँ से आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी स्पीड के अंदर आपने स्टिमुलेशंस देनी है अपनी पिंडली के ऊपर, या फिर जहाँ कहीं पे भी आपको पट्टों के अंदर खिंचाव हो या दर्दें हो, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो इस नंबर के ऊपर रब्ता करके इसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये 10 मिनट वाली पोजीशन, एंकल एलिवेशन इसे कहते हैं, और साथ में ये एंकल पंपिंग एक्सरसाइज है जो कि आप रबर बैंड की मदद से करेंगे। तो आपने ये वर्जिशें करनी है, आप देखेंगे इंशाल्लाह कुछ अर्से के अंदर आपको जो पिंडली के अंदर खिंचाव रहता है, टांग के अंदर जो ब्लू कलर की वेन्स होती हैं ना, वेरिकोज वेन भी कहते होते हैं, ये बिल्कुल ठीक हो सकती हैं अगर आप इसका सही ट्रीटमेंट करें। इसके लिए आप चाहें जितनी मर्जी दवाइयाँ ले लें, पिंडली के पट्टों में खिंचाव है, दर्दें, अकड़ाव है, जो मर्जी कर लें, जब तक आप इसकी सही थेरेपी नहीं करेंगे, जब तक आप इसका सही इलाज नहीं करेंगे, ये मसला कभी भी ठीक होने वाला नहीं है। सिर्फ एक ये वाली अगर पोजीशन भी बनाते रहें ना, आपके काफ़ी सारे मसले हल हो जाएंगे।
बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मुल्तान से हैं तो मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। मुल्तान के अलावा अगर किसी और शहर से हैं तो मैं नीचे नंबर दे रहा हूँ हमारे क्लिनिक का, उसके ऊपर रब्ता करके मेरे साथ वीडियो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं आप, जिसमें आप अपना मसला मुझे बताएंगे, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर दूंगा कि आपको किस तरह के इलाज की ज़रूरत है।